बड़ी अपडेट लगातार मिल रही है और वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, फिलिस्तीनियों को भारत की तरफ से मानवीय मदद भेजी गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। C-17 विमान के जरिए 32 टन राहत सामग्री भारत से रवाना की गई है। हैरान हूं, दिल को रोन के पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है, वही इंडिया है जो हमारा मीडिया दिन में 10-10 बार इंडिया की बात कर रहा था कि जालिमों के साथ खड़ा हुआ है, मजलूमों की साइड नहीं ले रहा, जो ताकतवर है उनके साथ खड़ा हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ, जी मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। और जहां मुसलमानों की बात होगी, इंडिया तो सबसे पहले मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा होगा। ये वही इंडिया है जिस इंडिया ने आज बहुत बड़ी एड भेजी है और पूरा एक त्यारा, एक एरोप्लेन, एक जहाज पूरा जो है अभी इजिप्ट में मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था पहुंच चुका हुआ है। आप जब अपने पांव के तलवे चिटवाते हैं इनसे और अंगूठे लगवाते हैं, इनके गुर्दे लिखवाते हैं जब इनसे, उस वक्त ही आपको बताते हैं हमारे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं, खत्म। इंडिया की बात इसलिए हम लोग ज्यादा कर रहे हैं कि देखिए हमें तो हमारा मीडिया ये बता रहा है कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया मुसलमानों का दुश्मन है। जहां पे कोई मुसलमानों के अगेंस्ट जो जंग चल रही होगी, इंडिया उसमें मुसलमानों के अगेंस्ट साथ देगा। तो ये वही इंडिया भाई आज एड भेज रहा है। हम इसराइल के साथ है और साथ में मदद भी कर रहे हैं। हमसे अच्छा तो फिर वो है जिन्होंने हमदाद भेजी है। हमसे ज्यादा इंसानियत आज उनमें हमें नजर आ रही है। हमने जब एड के ऊपर तवज्जो कर ली, हमने लोन लेने पे तवज्जो कर दी, हमने जब डाके मारने शुरू कर दिए आसपास, जब दहशतगर्दी की तरफ हम बिजी हो गए, हम अपने इस कारोबार में बिजी हो गए, वो पढ़ते रहे। वो है तो काफिर ही हैं सारे, लेकिन ये है वो अपना मफाद भी हासिल करते हैं, तो इधर से ऊपर से अपना नाम भी ऊपर करते हैं। देखो जी हमने इनके साथ इनकी मतलब मदद की है। उनका आप कंपैरिजन नहीं रहे, आप उनका कंपटीशन नहीं रहे। आपसे आपका तो अफगानिस्तान के साथ भी कंपटीशन नहीं है, उनकी करेंसी बेहतर आपसे परफॉर्म कर रही है। जाके कोई अपने शहीद मिसाइल फेंके ना उनके ऊपर, इसराइल को तबाह करे। हमारे इस्लाम में कि यहूदी जहां नजर आए उसको मार दिया जाए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान में पहले बातें चल रही थी कि भारत खुलेआम इजराइल का सपोर्ट कर रहा है और फिलिस्तीनियों को और मुसलमानों को लात मार रहा है, लेकिन जिस तरह से आज भारतीय गवर्नमेंट ने फलस्तीनियों के लिए 32 टन राहत सामग्री पहुंचाई है फलस्तीन में, जिसको लेकर पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई है। क्योंकि ये पाकिस्तान वाले बातें करते हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ, भारत हमेशा साजिश करता है, लेकिन जिस तरह से आज 32 टन मतलब फिलिस्तीनियों को सपोर्ट करने के लिए एक खाद्य सामग्री भेजा है, उसको देखकर पूरी दुनिया हैरान है। इंडिया आपने रिसेंटली देखा होगा कि इंडिया इसराइल के साथ खड़ा हुआ था। उनके प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली बोला कि और पूरी दुनिया में वाहिद इंडिया था जिसने ओपनली ऐलान किया, कोई बात बीच में रखे नहीं, कोई साइड लेके नहीं, कोई पीस नहीं, कोई बात नहीं। उन्होंने सीधी बात की कि हम इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, जो हमास ने अटैक किया इस वजह से। लेकिन हमास ने जब 5000 रॉकेट छोड़े तो इंडिया ने कहा ज्यादती हो रही है, उसने कहा कि मैं इसराइल का साथ दूंगा। लेकिन अब वही इंडिया है जो हमारा मीडिया दिन में 10-10 बार इंडिया की बात कर रहा था कि जालिमों के साथ खड़ा हुआ है, मजलूमों की साइड नहीं ले रहा, जो ताकतवर है उनके साथ खड़ा हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ, जी मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। और जहां मुसलमानों की बात होगी, इंडिया तो सबसे पहले मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा होगा। ये वही इंडिया है जिस इंडिया ने आज बहुत बड़ी एड भेजी है और पूरा एक त्यारा, एक एरोप्लेन, एक जहाज पूरा जो है अभी इजिप्ट में मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था पहुंच चुका हुआ है। 32 टन एड जो है वो इजिप्ट के रास्ते से उन्होंने फलस्तीनियों को भेजी है इंडिया ने। तो सर ये कितना बड़ा मैसेज है सारे मुस्लिम ममालिक के लिए। एक वो हम यहूदी कह ले, हिंदू कह ले, सेकुलर कह ले, वही जो भी कह ले, मतलब सब मजहब उधर है, तो जो भी हम उसको कंसीडर करें, उस एक मुल्क ने आज फलस्तीनियों का जो है एक मदद किया है, हेल्प किया, और हम सारे मुस्लिम ममालिक का क्या कह सकते हैं फिर इस पर। ये जो मुस्लिम ममालिक है ये सिर्फ कह ही रहे हैं कि जी इमदाद जा रही है, इमदाद जा रही है, लेकिन देखे ना वो गैर मुस्लिम होकर उन्होंने हमसे पहले इमदाद वहां पे भेज दिया। और वो साथ ये भी कहते हैं कि हम इसराइल के साथ हैं और साथ में मदद भी कर रहे हैं। हमसे अच्छा तो फिर वो है जिन्होंने इमदाद भेजी है। हमसे ज्यादा इंसानियत आज उनमें हमें नजर आ रही है। टर्की के ऊपर सबसे पहले उन्होंने हेल्प आउट की, श्रीलंका की, बांग्लादेश की, और जिस ममालिक के हम हिस्ट्री उठाएं तो सबसे पहले वो जाते हैं। हमें नफरतों में या दुश्मनी में इतना आगे चले जाते हैं कि हमेशा नेगेटिव साइड, जो साइड अपने मतलब की होती है, वो हम दिखाना चाहते हैं और पाकिस्तान की पब्लिक को एक माइंड सेट करते हैं, नैरेटिव बिल्ड करते हैं। ये बताएं, कहीं पाकिस्तान मीडिया पे आपने ये खबर सुनी हो कि इंडिया की तरफ से गजा वालों के लिए, सिविलियन के लिए हेल्प गई है? कहीं पे आपने ये खबर सुनी हो? एक जगह पे ये खबर अभी तक मैंने नहीं देखी। अच्छा, ये इस जंग की बात कर रहे हैं ना। अभी आपने तुर्की में देखा होगा, लास्ट ज़लज़ला आया था, बड़ी तबाही हुई थी, इंडिया ने उधर भी बहुत बड़ी इमदाद भेजी, लोगों की मदद की। ऑपरेशन दोस्त के नाम से आई थिंक जी हाँ, बिल्कुल प्रॉपर ऑपरेशन हुआ और लोगों को फायदा मिला, उधर लोगों को यानी कि उनकी हेल्प हुई। तो ये एक अच्छा काम है। देखिए जहाँ अच्छा काम हो रहा होगा, हम लोगों को बोलना चाहिए, हमारे मीडिया को बोलना चाहिए, उसके ऊपर बात करनी चाहिए कि यार हमें सिर्फ नेगेटिव फैलाना आता है, हमें सिर्फ उल्टी बात ही करनी आती है कि इंडिया ने ये कर दिया, फलां मुल्क ने वो कर दिया। हम अच्छाई की बात नहीं कर सकते कि यार इंडिया ने देखिए आज गरीबों की मदद की है, मजलूमों की मदद की है। हमारा मीडिया ये बता रहा है कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया मुसलमानों का दुश्मन है। जहाँ पे कोई मुसलमानों के अगेंस्ट जो जंग चल रही होगी, इंडिया उसमें मुसलमानों के अगेंस्ट साथ देगा। तो ये वही इंडिया भाई आज एड भेज रहा है, आज जहाज भेज रहा है, बहुत बड़े लेवल का सिलसिला कर रहा है और उन्होंने नेक्स्ट फिर करना है, क्योंकि मजलूम की मदद इंडिया करता है भाईजान। ठीक है, हमारा जो काम था और हिंदुस्तान ने करके दिखा दिया, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने करके दिखा दिया। सर क्या कहेंगे, हम तो हिंदू, मुस्लिम, काफिर, यहूदी इन सब में पड़े हुए हैं, उन्होंने तो इंसानियत का पैगाम दे दिया।
नहीं, वो पैगाम भी देते, दोनों तरफ चलते हैं ना, वो अपना मफादात भी हासिल करते हैं पूरी दुनिया के साथ मिल के, काफरों के साथ मिलकर, वो है तो काफिर ही हैं सारे, लेकिन ये है वो अपना मफाद भी हासिल करते हैं, तो इधर से ऊपर से अपना नाम भी ऊपर करते हैं। अभी देखो जी, हमने इनके साथ इनकी मतलब मदद की है, इनके साथ ताउन किया, जो मुसलमानों की करना चाहिए था वो मुसलमान नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे लिए जो है सोचने वाली बात है, हम समझने वाली बात है, हम इस चीज़ को मतलब सोचें भी हमारे भाइयों को नुकसान हो रहा है, तकलीफ हो रही है हम सबको, तो इसका रिजल्ट जो है ना वो हमारे खिलाफ हो सकता है इस तरह, और हो भी रहा है। पाकिस्तान काफरों ने, यहूदियों ने या फिर हिंदुओं ने थोड़ी रोका मुसलमानों को कि हेल्प ना करो, इतना ही है तो हम लोग कर सकते हैं। कितने मुसलमान कंट्रीज ने इंडिया की तरह हेल्प भेजी है सिविलियंस के लिए? बड़ा सवाल तो ये है। अभी तो पूरी दुनिया कह रही थी कि हमारा किबला अव्वल है, उसमें मुसलमान ये कह रहे थे कि हम यहूदियों को उधर कब्जा नहीं करने देंगे, हम ये कर देंगे, हम बम मार देंगे। वो कितने मुसलमानों की कंट्री है, मुझे भी तो बताइए, कि जिन्होंने जाके उन गरीबों की हेल्प ही की हो। बम मारना बड़ी दूर की बात है, किसी ने जाके गरीबों के बच्चों को बचाया हो उधर, कहाँ गई वो मुसलमान कंट्री है? कभी ईरान का नाम ले रहे हैं, कभी किसका ले रहे हैं। देखिए ईरान की भी अगर बात करें, वो कौन सी हेल्प कर रहा है? वो मिसाइल दे रहा है, वो इस तरीके से मतलब जंग को, हमास की हेल्प कर रहा है, यानी जंग को बढ़ावा देना अच्छी चीज है कि उन्हें ये चाहिए था कि इधर पीस की बात करते। ईरान को भी चाहिए, पाकिस्तान को भी चाहिए, इंडिया को भी चाहिए, दुनिया का कोई भी मुल्क है उन्हें चाहिए। पीस बेहतर है, तबाही बेहतर नहीं है, क्योंकि तबाही में छोटे छोटे बच्चों की जाने जानी है, माओ की, बहनों की, बेटे की, पता नहीं किस किस की जान जानी है। और फिर वो कंट्री जिसे आप फूलों की तरह बनाते हो, जिस कंट्री के लिए आप ख्वाहिशें करते हो कि हमारी कंट्री ऊपर आए, हमारी कंट्री खूबसूरत हो, हमारी कंट्री डेवलप करे, इधर यूनिवर्सिटियां बने, जब वो सारा कुछ ही तबाह करवा लोगे आप, तो क्या फायदा हुआ आपको जंग लड़ने का? हमने फलस्तीनियों के लिए सिर्फ दुआई की है। हमारे जो हुक्मरान है या हमारी जो अवाम है वो तो उनके साथ यकजहती कर रहे हैं इस चीज की कि हम उनके हर दुख दर्द में उनके साथ हैं। लेकिन बात यह है कि बातों से कुछ नहीं होता। यह तब होता है जब हमारी फौज वहां पे जाए, वहां पे जाके कोई अपने शहीद मिसाइल फेंके ना उनके ऊपर, इसराइल को तबाह करे। जो यहूदी हैं, हमारे इस्लाम में है कि यहूदी जहां लगा है उसको मार दिया जाए। इसके अलावा हमारी फौज वहां जानी चाहिए। 58 ममालिक है, हम इस्लामी ममालिक है, 58 है। उनके जो सरबराह, सारी फौजों के सरबराह रईस शरीफ साहब है, वो कहाँ है? वो बाहर आए, सारी फौज वहां पे लेके जाए, इसराइल को तबाह करें, उनका खत्म करें बिल्कुल सारा सिलसिला। वो हर रोज फलस्तीनियों के ऊपर कोई ना कोई बम फेंकते हैं, कभी उनके साथ बच्चों को वहां पे मारा जा रहा है, बच्चे शहीद हो रहे हैं वहां पे, बड़े छोटे खवातीन, हमारी माए बहन है, वो भी सारा कुछ है। लेकिन बात ऐसे नहीं होगी कि बातों से हम वहां पे हम इसराइल में क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसी जंगें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और देखिए, मैं लास्ट इंटरव्यू में बता रहा था कि दुनिया आलमी जंग की तरफ जा रही है, ठीक है। और इस बार अगर आलमी जंग हो गई तो आप यकीन कीजिए दुनिया नहीं बचेगी। एटॉमिक पावर्स हैं बहुत से कंट्रीज, और ऐसी पावर्स हैं सर, इंसान पिघल जाते हैं। ऐसे बम हैं, ऐसी उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई हुई हैं कि अभी देखिए, जो एक बम है कि जो जमीन पे गिरता है, हाइड्रोजन पावर की, जी हाँ, अब आप वो देखिए कि उस जमीन पे सालों साल पौधा नहीं पैदा हो सकता, पौधा नहीं उग सकता उस जमीन पे। तो इंसान तो बड़ी अभी देखिए, जापान में एक बम अमेरिका ने मारा था, हिरोशिमा के ऊपर जो बम मारा था, आज तक हमें खबरें सुनने को मिलती है तो लूले लंगड़े लोग पैदा होते हैं। ऐसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि जो भारत ने फिलिस्तीन में राहत सामग्री 32 टन भेजा है उसको नहीं भेजना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले इतने गिरे और जाहिल हैं कि मतलब ये दूसरे देशों से भीख मांग कर खाते पीते हैं, इसलिए बातें करते हैं कि मतलब भारत जो वहाँ पर पहले इजराइल को सपोर्ट कर रहा था, तो अब मतलब फिलिस्तीनियों को राहत सामग्री क्यों दे रहा है। लेकिन आपको बता दें कि भारत हर किसी के साथ रहता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मतलब हर मजहब नहीं देखता भारत को। भारत के हर किसी को भूखा नहीं देखना चाहता। लेकिन ये पाकिस्तान वाले हैं, मतलब अपने वो मतलब आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं फैलाते हैं, तो दूसरों को भी नहीं चाहते हैं कि ये मतलब अच्छा काम करे, उसको भी चाहते हैं कि आतंकवाद का साथ दें। लेकिन जिस तरह से भारत मतलब खुलेआम पहले मतलब हर समय सपोर्ट करता है इजराइल का, और भारत इजराइल का पूरी तरह से सपोर्ट करता है, क्योंकि इजराइल मतलब हमास को खत्म करने के लिए प्रयास कर रहा है, तो भारत इसमें साथ 100% देगा, क्योंकि हमास एकदम मतलब आतंकवादी है, आतंकवादी संगठन है, तो हमें उसको आतंकवाद को खत्म करने के लिए आगे तो बढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो फिलिस्तीन में जो मासूम बच्चे हैं उनको नुकसान पहुंच रही है, तो भारत को देखा नहीं गया और 32 टन राहत सामग्री भेजा गया है फिलिस्तीन में,
जिसको लेकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है। वहीं पूरे देश मतलब फिलिस्तीन को राहत सामग्री भेज रहा है, तो उसमें भारत भी मतलब अपना अहम योगदान दिया है। और भारत ने इसके साथ साबित कर दिया कि केवल भारत हिंदुओं को केवल सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि हर मजहब को एक साथ व्यवहार करता है और एक साथ देखता है। लेकिन ये पाकिस्तान वाले बातें करते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू मुल्क है, वो किसी मुस्लिम मुल्क को नहीं चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। लेकिन जिस तरह से भारत सभी देशों के साथ एक अच्छा व्यवहार बनाकर चल रहा है, उसको देखकर ये पाकिस्तान वाले काफ़ी जलते हैं, इसलिए भारत के लिए आग उगलते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय गवर्नमेंट ने सभी का एक साथ लेकर चल रहे हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको पूरी दुनिया देखकर हैरान है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान वाले सुधरेंगे या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।